युद्ध के 28वें दिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान से हंगामा खड़ा हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद बयान दिया कि हमारे युद्धपोत पर जब ईरान के मिसाइल गिरे तो हमारे सैनिक भागने लगे। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप की मानसिक हालत भी अब ठीक नहीं है और वो बयानबाजी से भी नहीं बच रहा है, लेकिन सच्चाई निकल जाती है। ये बात सच है। कहा जा रहा है कि ईरान के इस हमले में 2 बड़े युद्धपोत का मतलब होता है जो समुद्र में, जिस पर न्यूक्लियर विपन हो, जिस पर 100 से ज़्यादा फाइटर प्लेन लोड हो, 5000 से ज़्यादा नेवी के जवान उस पर रहते हैं और ये दुनिया का सबसे आधुनिक युद्धपोत माना जाता है, जिसको समुद्री जहाज कहते हैं। 2 तरह के जहाज होते हैं, एक तो माल ढुलाई वाला जिस पर तेल आता है, गैस आता है, और एक होता है युद्धपोत जिस पर नेवी होते हैं, मतलब जो पानी के जो समंदर के जो सैनिक होते हैं, जिसको नेवी कहते हैं, नौसैनिक, नेवी के जवान होते हैं। 5000 वहाँ जवान होते हैं। उसके बाद उसके आसपास उस पर फाइटर प्लेन लदे होते हैं। उसके सुरक्षा के लिए उस पर रडार होता है और उस पर मिसाइल लोड होता है। मतलब उस युद्धपोत को कहीं समंदर में खड़ा कर दिया जाता है और वहाँ से फाइटर प्लेन उड़ेगी, फिर फाइटर प्लेन उस पर आकर लैंड होगी, वहाँ से फिर बम लोड होगा। तो अब तक अमेरिका की सबसे बड़ी जो बढ़त थी समंदर में, वो थी युद्धपोत की वजह से। जैसे इराक को लड़ना था तो पहले उसने युद्धपोत को खड़ा किया, फिर उससे फाइटर प्लेन जाते थे, उड़ते थे। खाड़ी देशों में वो 7-8 समंदर में ऐसा युद्धपोत खड़ा रखता है। बंगाल की खाड़ी में, फारस की खाड़ी में, लाल सागर में, प्रशांत महासागर में, अटलांटिक में, सारे ओशियंस में कहा जाता है कि अमेरिका एक एक युद्धपोत को रखता था। कहा जा रहा है कि उसके पास 7 से लेकर 11 युद्धपोत हो सकते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अब तक जो नहीं हुआ था वो हुआ। इस युद्ध में, 28 दिनों के युद्ध में, अमेरिका के 2 बड़े युद्धपोत जो सबसे ज़्यादा विश्वसनीय थे, अब्राहम लिंकन, सोचिए युद्धपोत का नाम जो है वो वहाँ के राष्ट्रपतियों के नाम पर है। अब्राहम लिंकन जो है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। उसके बाद जेराल्ड फोर्ड, वो भी ध्वस्त हो गया है। और अब HW बुश को, जो जॉर्ज बुश के जो पिता थे, वो भी राष्ट्रपति थे, सीनियर बुश, उसके नाम पर जो युद्धपोत है उसको लाया जा रहा था। उस पर भी मिसाइल दागने की खबर है। मतलब साफ है कि अमेरिका अब समंदर में सबसे कमजोर कड़ी है।